आप सभी विद्यार्थियों का महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल का जो आपका पेपर होना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने पेपर रहने वाला है और ये कोर्स के अंदर 11वां और 12वां पेपर करने वाले हैं। ठीक है, कुल 12 पेपर आपको मैंने करवा दिए हैं और बाकी बुलेट क्लास है, मैराथन क्लास है, कैप्सूल क्लास है, वो सभी पढ़ लेना और एक सीरीज अपडेट सीरीज पढ़ लेना। इससे ही बनेगा पूरा आपका बोर्ड का पेपर। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, अभी बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। बहुत कम, आपको कम प्राइस के अंदर नाम मात्र के शुल्क पर जो है क्रैश कोर्स मिल रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी जाके परचेज कर लेना कोर्स और फटाफट बुलेट क्लास है, मैराथन क्लास है, कैप्सूल क्लास है, फटाफट देख लो फुल स्पीड में निकाल के। ठीक है, पेपर वही से बनेगा पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 11वां पेपर है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने। 11वां पेपर, इसका सोल्यूशन हम करते हैं और दोनों पेपर 11वां और 12वें दोनों पेपर का सॉल्यूशन करते हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, चलो आराम से चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारी इस पूरे कोर्स की, यानी अपने ज्योग्राफी का जो कोर्स है इसकी ये लास्ट क्लास रहने वाली है। पूरा कंप्लीट करवा दिया, जो करवाना था सब करवा दिया और इससे बाहर एक भी नहीं बनने वाला पर्सन बस। ठीक है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र पूछा है। आप सभी को पता है संसाधन, पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब क्षेत्र है। संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखो खनिज हो जाएगा, नगरीकरण ये हो जाएगा आर्थिक कारक में, बाकी ये सब भौगोलिक कारक हैं। नेक्स्ट, खालिस्तान अंगूर की खेती। अंगूर की जो खेती करना ये आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता मानी गई है। ठीक है, ये याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। और अगला है, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में इंजन के आविष्कार के बाद आई। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में किस इंजन के आविष्कार के बाद आई? तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पर आप भाप कर देना, भाप। ओके, भाप। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। ठीक है, और तालाबों और चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप कहलाती है। कौन सी बस्ती हो तालाबों के चारों ओर? तालाब के चारों ओर, अरे वर्ताकार प्रतिरूप नहीं हो, तालाब के एक तो रेखिक, ये याद रखना प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपको। ठीक है, वर्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा तालाब के चारों ओर। तो ठीक है, वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं तालाब और चारों ओर विकसित बस्ती को। नेक्स्ट, जैसे देश की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कमाजी डाबर द्वारा बॉम्बे में स्थापित हुई थी। ठीक है, याद रखना, देश की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो भारत के मुंबई में हो जाएगी यहाँ पर। हाँ ठीक है, 1854 में हुई थी मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, ये क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य में कौन सी विचारधारा संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आपके प्रकृतिवाद दर्शन, यानी ये प्रकृतिवाद दर्शन से जुड़ा हुआ है। और विचारधारा की यदि बात करें तो वो संभववाद विचारधारा हो जाएगी। ठीक है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, संभववाद विचारधारा। और अगला देखो, हाँ अगला देखिए, अगला संभववाद विचारधारा हो जाएगी, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है, बिल्कुल संभववाद हो जाएगा यहाँ पर। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, इसका पूरा नाम क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा आपके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम कोई भी लिख सकते हैं, कृषि, पशुपालन, जो भी है। हरियाली क्या है? हरियाली का ये आपके लिया गया है, ये कार्यक्रम है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पढ़ा हो तो क्लास 12 में हरियाली। ठीक है, इसमें आपको प्रमुख जैसे, तो ये परियोजना है इसमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना, हरियाली एक परियोजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक जल संभर विकास परियोजना है और इस परियोजना का उद्देश्य था कि ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रति जागरूक करना। ठीक है, उन्हें पीने, मत्स्य सिंचाई, वनारोपण, पर्याप्त जलापूर्ति हो सके उन्हें। ठीक है, वनारोपण के लिए पर्याप्त जलापूर्ति हो सके, वो आपको लिखना है। तो हरियाली क्या है, प्रश्न आइएगा एग्जाम में। तो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर विकास की परियोजना है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रति जागरूक करना, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व।
पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों कुल संख्या जनसंख्या घनत्व इसके बराबर होता है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। ये दोनों ध्यान रखना सूत्र है इसका। मानव विकास के दो उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, कोई भी लिख सकते हो इसमें आप। आधुनिक बड़े पैमाने पर, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं भाई यंत्रीकरण का इस्तेमाल होता है और कौशल का विशिष्टीकरण। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, और नेक्स्ट आगे देखो उन्नत प्रौद्योगिकी। हाँ, स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग ऐसा उद्योग जो साफ सुथरा होता है, जो प्रदूषण मुक्त होता है। सूती वस्त्र इसका उदाहरण लिख दो। वृहद ट्रैंक मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वृहद ट्रैंक मार्ग ये विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। ठीक है, और दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रैंक मार्ग भी कहा जाता है। दोनों तट पर पतन और पोताश्री की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है इसमें, ये याद रखना प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर के समुद्री मार्ग को कहते हैं वृहद ट्रैंक मार्ग, याद रखना। व्यस्तम ये है, व्यस्तम दुनिया का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है ये। नेक्स्ट देखो अगला, यदि आपको नगरीय विकास की मंत्री बनाई जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? देखो ये प्रश्न भी आपको पूछा है, तो आप क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? यदि पर्यावरण मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए तो मैं पर्यावरण को चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दूंगा। ठीक है, और मेरा ध्यान नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य। तो इसमें आप लिख सकें कि भाई लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्रवास की धाराएं देखो, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव, ये चार धाराएं है प्रवास की, उसके बारे में आपको लिखना है। गैरीसन नगर, जो छावनी नगर होते हैं, छावनी नगर, उनको गैरीसन नगर कहते हैं। अंबाला जालंधर इसके उदाहरण हैं। और देखो जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जैव ऊर्जा जीवित कार्बनिक पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा को कहते हैं जैव ऊर्जा। ठीक है, इसे बायोमास ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। जैव ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों में जमा रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, और जैव ऊर्जा का उदाहरण बायोडीजल है, बायो एथेनॉल है, बायोगैस है, ये लिख सकते हैं आप। सतत पोषणी विकास की एक तकनीकी जिसमें संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए। संसाधनों का उपयोग ऐसे करें कि हमारी आवश्यकता के साथ साथ भविष्य में आने वाले वो भी उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व है? हवाई परिवहन का यह आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करता है भाई। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट जैसे देखो, निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, वाणिज्यिक पतन, आंतरिक पतन, बाह्य पतन, अंतर्देशीय पतन, वो लिखना इस तरीके से आपको। ठीक है, और ये देखिएगा आगे, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थापित करता है एक उद्योग। चीनी को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों सकारात्मक बताइए, क्या बता रखा? सकारण बताइए, कारण बताना आपको, कारण सहित। विनिर्माण रख रखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण इसमें। तो थोड़े क्वेश्चन आप भी ढूंढना है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा, थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन को ये सब करवा रखे वैसे तो देखो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए, तो देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट हैं। थोड़ा ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र दोबारा बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी आप जरूर प्यारे विद्यार्थी एक बार देख लेना। ठीक है, अपने नोट्स में से मिल जाएंगे ये सभी क्वेश्चन के आंसर, नोट्स में से पढ़ लेना आप। और ये रत्नागिरी, बल्लागिरी, दुर्ग, बेलाडीला, ये आपके मानचित्र में भरना होगा। और इस तरीके से ये हमारा पहला फर्स्ट पेपर था। अब देखो इससे अगला पेपर जो कि अभी हमने बनाया है, प्री बोर्ड के हिसाब से बनाया। प्री बोर्ड में जो है इसका लिया था हमने। ठीक है, ज्योग्राफी का पेपर मैंने ही बनाया, ये आप देख सकते हो। रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर, यह हो गया था। और कौन से कार्यशील आयु वर्ग का 15 से 59 वर्ष? प्यारे विद्यार्थियों वैसे देखें तो ये क्वेश्चन
पेपर मैंने करवा दिया मेरे हिसाब से। मोबो हाँ सही, तृतीय क्लास में व्यापार हो जाएगा, कौन से माध्यम सुगंध मिलता करवा दिया प्यारे विद्यार्थियों। ये चलो इसको मैंने करवा रखा है, यही था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये पेपर हो गए ना आपके, क्योंकि अभी मैंने जो क्रैश कोर्स के अंदर करवाया था ये पेपर रिपीट हो गया दोबारा। चलो ये 11 पेपर थे आपके सामने। ठीक है, और बस ये पढ़ लेना जिन विद्यार्थियों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है, बस बुलेट क्लास से, मैराथन क्लास से, कैप्सूल क्लास से फटाफट देखते रहना बस। और अपडेट जो सीरीज है उसको भी पढ़ना साथ साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं सभी को अब नेक्स्ट वीडियो में। नहीं मिलेंगे, ज्योग्राफी तो आपका पूरा कोर्स करवा दिया मैंने, बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसका फटाफट रिवीजन मार के चले जाना आप। ठीक है, और सभी विद्यार्थी मुकेश सिंह 1108, मुकेश सिंह 1108 हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, आप इंस्टाग्राम के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओके।